टेलीपैथी, एक रहस्यमयी प्रेम कहानी का आगाज। ये कहानी है एक नौजवान युवक की। एक युवक जो कि है हमारी तरह, जीता है हमारी तरह, मगर कुछ ऐसे रहस्य हैं उसके जीवन में जो उसे हमसे अलग बनाते हैं। हमेशा से ही वो युवक किसी खास चीज की कमी को अपनी लाइफ में बेतहाशा महसूस कर रहा है। एक ऐसी कमी जिसे शायद वर्ड्स में बताना बहुत ही मुश्किल हो। तो अब वो निकलता है अपने उन रहस्यों को ढूंढने, जिस सफर में उसे कई रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है, जैसे कि ज्ञान विज्ञान, तंत्र मंत्र, योगिक क्रियाएं आदि। और इसी सफर में उन पुराने रहस्यों के साथ ही साथ एक और जटिल रहस्य उसके जीवन में जुड़ जाता है। एक रहस्य जिसमें छुपी होती है एक अदृश्य लड़की की तस्वीर। एक लड़की जो हमेशा उसके ख्वाबों में आती और कहती मैं ही उत्तर हूं सारे प्रश्नों का जो तुमसे जुड़े हैं। और देखते ही देखते वो उसके जीवन का एक मुख्य भाग बन जाती है। और उस लड़के के जीवन का अब यही लक्ष्य रह गया था कि वो उस लड़की को ढूंढ सके। और उसने बहुत कोशिश भी की, मगर हर बार सपनों के साथ साथ वो भी ओझल हो जाती। और अब उस लड़के ने सोचा कि अगर किसी तरह उस लड़की के दिमाग को पढ़ सके तो उसका पता भी ढूंढ सकेगा। और उसने कई जगह ऐसा करने के लिए उपाय ढूंढे, तरीके ढूंढे, कई किताबें पढ़ी, कई लोगों से मिला। और उसे पता लगा कि यूरोप में कुछ ऐसे मैजिशियंस हैं जो कि आज भी कुछ ऐसी मैजिकल ट्रिक्स करते हैं जिससे वो लोगों का दिमाग पढ़ते हैं। और इसी तरह कई जादुई घोड़ों के बारे में भी जाना जो कि टेलीपैथी की मदद से कई मैजिकल कैलकुलेशंस करते हैं। इससे वो बहुत खुश हुआ, मगर आगे जाके उसे पता लगा कि ये सब असल में ढोंगी थे। ये तो बस इंसानों के हाव भाव को पढ़कर कुछ मैजिक ट्रिक्स बताते थे। तो इसी के साथ साथ वो निकला अमेरिका के सफर में, जहां उसे कुछ बहुत खास पता लगा। उन मैजिशियंस और कई टेलीपैथिस्ट से बात करने पर तथा कई टेलीपैथी पर चल रहे प्रयोगों को जानने पर उसे पता लगा कि सारे फिजिकल तरीके बेकार थे। तो इसी असफलता के साथ वो फिर निकला अमेरिका के सफर पर, जहां वो मिला जाने माने डॉक्टर रिचर्ड से, जिन्होंने उसे बताया कि हमारा दिमाग हर विचार को सोचते समय कुछ बहुत छोटे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल छोड़ता है। और अगर दिमाग के दोनों ओर इलेक्ट्रोड्स लगा दिए जाएं, तो उन टाइनी सिग्नल्स को डिटेक्ट किया जा सकता है। और इसी सोच के साथ खोज हुई इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ यानी EEG की। अब इसी के साथ आशा की एक किरण जागी, मगर यहाँ भी एक परेशानी थी। ये मशीन सिर्फ उन सिग्नल्स को डिटेक्ट करने में कैपेबल थी, अतः उनकी इंफॉर्मेशन को पता करना अभी भी एक बहुत जटिल लक्ष्य था। अब उन दोनों ने इसके लिए और भी रिसर्च की और उन्हें मिले कुछ ऐसे तरीके जिनसे उन वेव्स की इंफॉर्मेशन को पढ़ा जा सकता था। इन तरीकों के रास्ते क्वांटम मैकेनिक्स से होकर गुजरते थे और उन तरीकों के नाम थे PET यानी पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी और MRI यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। PET एक बहुत ही सुंदर तकनीक थी जिसमें हमारे ब्लड में एक रेडियो एक्टिव शुगर को डाला जाता था। फिर दिमाग के सबसे ज्यादा सोचने वाले हिस्से में वो शुगर जाकर कॉन्सेंट्रेट हो जाती थी और कुछ भी सोचते समय वो एक्टिवेट भी हो जाती थी। और एक्टिवेट होने के बाद वो पॉजिट्रॉन यानी एंटी इलेक्ट्रॉन को इमिट करती थी, जिसे हम आसानी से डिटेक्ट कर सकते थे। इस तकनीक के साथ साथ हम उन वेव्स की इंफॉर्मेशन को पढ़ने में कुछ हद तक सफल हुए, मगर जो इसके बाद की तकनीक थी वो बहुत सटीक थी, जिसका नाम था MRI, जिसमें हमारे दिमाग को एक डोनट शेप्ड मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है और फिर हमारे ब्रेन के एटम्स की न्यूक्लियाई को मैग्नेटिक फील्ड से अलाइन करते हैं, जिससे उन वेव्स की ऊपरी जानकारी मिल जाती है। मगर अभी इस सफर में बहुत कुछ रोमांचक होना बाकी था। अब आशा की इन किरणों के साथ साथ उस लड़के को बहुत सारी खुशियां मिली, मगर सफर अभी भी बाकी था, क्योंकि हम PET और MRI की मदद लेकर भी उन वेव्स की ऊपरी इंफॉर्मेशन को ही निकाल पा रहे थे। मगर अब उसके हौसले बुलंद होते जा रहे थे और अब उसे एक और रहस्य पता लगा कि हमारे ब्रेन में 100 बिलियन न्यूरॉन्स हैं जो हर एक सोच के साथ साथ अलग अलग आकृतियां, पैटर्न्स बनाते हैं। और अब वो इन पैटर्न्स को समझ रहा था और अब उसका अगला लक्ष्य था कि एक ऐसी डिक्शनरी डिजाइन करना जिसमें हर पैटर्न के लिए एक निश्चित मतलब हो। वो कई सालों की मेहनत से उसने बनाया एक यूनिवर्सल ट्रांसलेटर, जिसमें हर पैटर्न जो न्यूरल नेटवर्क बनाते हैं उससे समझा जा सकता था। और अब वो दूसरों के थॉट्स को प्रोजेक्ट करना चाहता था, जिसके लिए वो कनाडा के न्यूरोसर्जन विल्डर पेनफील्ड से मिला, जो ब्रेन के एपिलेप्टिक पेशेंट्स का इलाज करते थे।
एपिलेक्टिक लेशंस हमारे दिमाग का एक ऐसा हिस्सा है जो अगर एक बार एक्टिवेट हो जाए तो हम हमारे आसपास सुपरनेचुरल फोर्सेस को महसूस कर सकते हैं, जैसा कि अपरिचित मूवी में होता है। तो इन साइंटिस्ट के साथ मिलकर उसने माइंड मैपिंग टेक्नोलॉजी बनाई। तो वो अपनी इस टेक्नोलॉजी और बनाई हुई दूसरी टेक्नोलॉजी की मदद से किसी तरह उस लड़की के दिमाग तक पहुंच गया, लेकिन वो अभी भी ओझल ही थी। उस लड़के को उस लड़की के दिमाग से उसका पता चला कि वो एक पैरेलल यूनिवर्स में रह रही थी जो कि हमारी दुनिया से परे है, वो एक अलग डायमेंशन में थी। तो अब वो लड़का उसे ढूंढने निकला और इसमें उसे बहुत निराशा हुई। तो इसी के साथ साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म हुई और अगली कहानी साइकोकाइनेसिस में हम जानेंगे कि वो लड़का किस तरह उस लड़की तक पहुँचता है और हमेशा उसी के साथ रहने लग जाता है। तो आप जुड़े रहिए कैश टॉक से। थैंक यू।